मंडल कौन सा है? पांचवा वन मंडल कौन सा है? और छठा कौन सा है? जोधपुर से एक और वन मंडल सातवां कौन सा? बाद में उदयपुर संभाग में से कौन सा है? और कौन सा है? तो उदयपुर के बाद डूंगरपुर छोड़ेंगे, फिर बाद में कौन सा आएगा? प्रतापगढ़ छोड़ेंगे, फिर आएगा। फिर बाद में अगला मंडल कौन सा? कोटा संभाग के चारों कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्या है? वन मंडल है। बाद में कौन सा भाई? फिर कौन सा? और लास्ट वन मंडल कौन सा है आपका? अजमेर। और अजमेर में भी लास्ट कौन सा है? तो कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? उसके बाद में हम पढ़ेंगे वन अधिनियम या वनों से संबंधित नीतियां। वन अधिनियम या वनों से संबंधित नीतियां। प्रथम वन कानून कब बनाया गया? अंग्रेजों के काल में 1800 कब बनाया गया? और अंग्रेजों ने कहा कि वनों पर किसका अधिकार है? सरकार। किसका अधिकार है? सरकार। इसीलिए जनजातीय आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। प्रथम वन अधिनियम कब बनाया गया? 1878। प्रथम वन नीति अंग्रेजों के काल में भारत में कब बनाई गई? 1894। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? 1952। कब बनाई गई? 1952। स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कौन सी? 1952। भारत की प्रथम वन नीति कौन सी? 1952। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कौन सी? 1952 वाली राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया कब? 1981। भारत में कौन सी वन नीति चल रही है? संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1981। उसके बाद में वन कौन सी सूची का विषय है? कब शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। जितने जोड़ने हैं कहाँ जोड़ेंगे? 42 घटाएंगे कहाँ? 44। 42 और 2 42वां कब हुआ था? 44वां कब होगा? 78। कब होगा? राजस्थान में प्रथम वन अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? राजस्थान में वर्तमान में वन नीति कौन सी चल रही है? फरवरी 2010। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। मुख्यालय कहाँ है? स्थापना कब हुई? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? स्थापना कब हुई? उसके बाद में हमने क्या पढ़े? वनों से संबंधित आंकड़ा व डाटा, इन्हें याद किया था। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 और वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत? मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत? क्या 20% वन होने चाहिए? 20% भाग पर होने चाहिए। समग्र रूप से कितनी भूमि पर वन होने चाहिए? 33.33 या 33% या 1/3 या 1/3 भाग पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने भाग पर वन है भाई? कितने प्रतिशत भाग पर? वन क्षेत्रफल कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वनों का कितना प्रतिशत रखता है? भारत में राजस्थान का वनों की दृष्टि से स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति वन भारत में कितने हैं? 0. राजस्थान में कितने? सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार टोटल कितने भाग पर वन है? 9. सर्वाधिक वनों वाला जिले कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों का उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले न्यूनतम वनों वाले जिले क्षेत्रफल में कौन से? चूरू, जोधपुर, गंगानगर। और प्रतिशत में न्यूनतम कौन सा? चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। चूरू और जोधपुर। उसके बाद में जैसलमेर और बीकानेर। ऐसे याद
करना है। बाद में हमने क्या पढ़े थे? दिवस, सप्ताह, वर्ष। दिवस, सप्ताह और वर्ष। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन सप्ताह, खेजड़ली दिवस, विश्व ओजोन परत दिवस, वन महोत्सव। यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष किसे घोषित किया था? 2003 किसको किया था? प्रमुख आराध्य वृक्ष कौन कौन से हैं? जाल वृक्ष किसका आराध्य वृक्ष है? जाल वृक्ष दशनाती संप्रदाय का। किसका है? बच्चे के जन्म होने पर मुख्य दीवार या छतों पर किसे रखा जाता है? कदम वृक्ष कौन से वंश का है? वट वृक्ष किस वंश का आराध्य है? पीपल प्राचीन और चौहान भी प्राचीन। पीपल किसका है? भाई कदम के वृक्ष कृष्ण भगवान, रासलीला, यादव, ठीक है, तो यादवों का वट वृक्ष जयपुर वाले सर्वाधिक शाखाएं। तो फिर बाद में कछुआ, पीपल प्राचीन, चौहान प्राचीन, अशोक आडा चौहानों का। नीम, खेजड़ी किसका? तोमर वंश का। खेजड़ी किसका है? तोमर वंश का। प्रमुख घास, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास। नंबर 1 सेवड़ घास का वानस्पतिक नाम क्या है? लस्सी और सीढ़ी किस काम आती है? सूखने पर कहाँ पाई जाती है? किसकी जिद है कि अंडे देने तो यही देने हैं, इसलिए गोडावत की। दूसरी घास कौन सी है? मोचिया का वानस्पतिक नाम? मोचिया साइपस। ये राजस्थान की कहाँ पाई जाती है? कौन से जिले में? चूरू जिला। कौन से क्षेत्र में? खस घास से क्या बनाया जाता है? कहाँ पाई जाती है? दामन घास किसके लिए प्रसिद्ध है? इंजन और करण भी किस लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पाई जाती है? मोथा घास किसके द्वारा? एकमात्र पक्षियों द्वारा पाई जाने वाली। एंचा घास पक्षियों वाली। यहाँ पे कौन आते हैं? साइबेरियन सारस प्रजनन करते हैं। लंबी घास है, उलझ करके इसमें मर जाते हैं। फिर कौन सी घास है? ये सबसे कहाँ पाई जाती है? फिर कौन सी घास है? कट्टू घास कहाँ पाई जाती? क्या करती है? साइबेरियन सारस की किसे खाती है? उसकी सबसे पसंदीदा घास कौन सी है? साइबेरियन सारस। अर्थात मैं कहूँ गना पक्षी बिहार से संबंधित मोथा घास, एंचा घास और मोथा घास, एंचा घास और कहाँ पाई जाती है? गना पक्षी बिहार में। उसके बाद में वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। किसके? वनों के। और ये आंकड़े जारी किए जाते हैं कितने वर्षों में? कितने में? ये भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। इन्होंने प्रथम आंकड़े कब जारी किए? नियमित 2 साल बाद। कब? वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट लागू की गई? 17वीं वन रिपोर्ट कब लागू की गई? कब तक चलेगी? 23 तक। कब तक चलेगी? 23 तक। इसमें वन क्षेत्र राजस्थान में कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है? ओनली 25 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद में आगे कितने प्रतिशत की हुई है? 1% की हुई है। कितने? 1% की वृद्धि हुई है। वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? ये नहीं पढ़ाया इसलिए चुप हो गए ना। तो वृद्धि वाले जिले अजमेर और प्रतिशत में जालोर। न्यूनतम वृद्धि वाला जालोर और अजमेर। इसके बाद में बात करें औषधीय वृक्ष। क्या पढ़ रहे? कौन सा वृक्ष कौन से रोग में और कौन से जिले में पाए जाते हैं? सबसे पहले कौन सा वृक्ष भाई? जंगली प्याज क्या काम करता है? फेफड़े
संबंधित रोग में काम आता है, कहाँ पाया जाता है? जयपुर, जंगली जयपुर, जोधपुर और फेफड़ों के इलाज के लिए और कान में दर्द हो जाए तो भी काम आ जाता है ये, ठीक है। बाद में अर्जुन वृक्ष, अर्जुन का हृदय कैसा था? हृदय रोग और झाला दे लो, बुला लो, यही आ जाएगा अर्जुन, मतलब ऐसे करके तो झाला वार्ड में पाए जाते हैं। चिरमी, चिरमी तो गाना भी है ना, चिरमी वृक्ष किस काम आता है? गर्भपात में हृदय रोगों में कहाँ पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में चिरमी नहीं बोने को लेकर के गीत गाया जाता है, चिरमी को पैदा नहीं करने को लेकर के, ठीक है। फिर कौन सा है? एलोवेरा क्या काम आता है? कहाँ पाया जाता है? इसको स्थानीय नाम क्या है? गंवार पाठा। फिर कौन सा है? क्या काम आता है? कहाँ पाया जाता है? फिर कौन सा है? अश्वगंधा क्या काम आता है? कहाँ पाया जाता है? आंवला क्या काम आता है? कहाँ पाया जाता है? रोएला क्या काम आता है? कहाँ पाया जाता है? जामुन किस काम आती है? कहाँ पाई जाती है? सिरकोना की छाल से क्या बढ़ती है? क्या काम आता है? कहानी सुनी होगी, कौन सी? एक बंदर था और एक मगरमच्छ था। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था और मगरमच्छ जल में रहता था। मगरमच्छ उसे क्या खिलाता था? जामुन। अब हम कहते हैं कि बाद में एक दिन उसने पत्नी को जाके खिलाया और पत्नी ने कहा जामुन खाने वाले बंदर का हृदय कितना अच्छा होगा, लेके आओ, उसको शिकार बना के खाएंगे। तो उस कहानी के पीछे एक लॉजिक था, हो सकता है कि उसकी पत्नी को क्या हो? मधुमेह हो, इसलिए ले गया हो। हमने तो दोस्त में क्या कर लिया? अविश्वास कर लिया, इसलिए इतनी जल्दी अविश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।